नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी बिल के ऊपर। क्या कुछ अपडेट है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के बिल के ऊपर अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गुड न्यूज है, इन सब चीजों के बारे में आप सब लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर भी कि अभी यहाँ पर बिटकॉइन आज सुबह ऊपर की तरफ गया था और अभी वापस नीचे की तरफ थोड़ा बहुत जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्या कुछ दिख रहा है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बिना वक्त गवाए चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम का, दूसरा आर्टिकल है इंडिया टुडे का और तीसरा आर्टिकल यहाँ पर है businessstandard.com का। तीनों में ही एक ही चीज लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी बिल मे नॉट बी इंट्रोड्यूस इन दिस विंटर सेशन। तो देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा जो पैनिक का माहौल बन रहा था कि क्या गवर्नमेंट बैन कर देगी क्रिप्टो करेंसीज को, क्या रेगुलेशंस लेकर आएगी, क्या टैक्सेशन होंगे, क्या कुछ लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे। तो अभी फिलहाल के लिए आप सब लोगों को बता दें कि यहाँ पर हो सकता है, देखिए अभी ये जो न्यूज है ये सिर्फ सोर्सेस के थ्रू है। आप सब लोगों को ये चीज पता होगा कि विंटर सेशन जो यहाँ पर पार्लियामेंट का चल रहा है वो 23 तारीख तक यहाँ पर चलना है। अभी यहाँ पर आज 15 तारीख ही है, तो अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन बाकी है, एक हफ्ते का समय लगभग बाकी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आ रही है इसके हिसाब से यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर विंटर सेशन के अंदर जो यहाँ पर पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है वहां पर क्रिप्टो करेंसी बिल आए ही ना। इसका रीजन जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पर ये चीज दिया जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट को और टाइम चाहिए, हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो बिल है वो थोड़ा और अच्छे से लेकर आया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जहां पर अमेंडमेंट्स वगैरह करने के लिए गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स उसको देखेंगे, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू जो है वो सारा कुछ अप्रूवल मिलेगा, देन वो पार्लियामेंट में आएगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर कहीं जाकर वो पास होगा। ऐसा सब कुछ चीजें पहले भी हो चुका है कि जहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था बिल और पार्लियामेंट में और उसके बाद कोई भी जो है नतीजा नहीं निकला था। सॉरी, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मतलब इस तरीके से बिल लाने की कोशिश की गई थी लेकिन वहां पर वो कोई भी उसके ऊपर नतीजा नहीं निकला था। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर हो रही हैं कि अभी फिलहाल के लिए हो सकता है कि इस विंटर सेशन में भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस ना हो, राइट। तो अगर इस इंट्रोड्यूस नहीं होगा बिल, तो अगर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो डिस्कशन नहीं होगी और उसके बाद कोई भी यहाँ पर बिल पास होने की तो बात की बात है। लेकिन आप सब लोगों को एक चीज बता दें कि हो सकता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से, अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि दिस इज द लॉ विच वी वांट, राइट, हम ये ऐसा लॉ चाहते हैं, तो पार्लियामेंट सेशन के बाद भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको एज एन ऑर्डिनेंस लेकर आ सकती है। तो आप सब लोगों को एक चीज बता दें कि ऑर्डिनेंस बेसिकली जब लाया जाता है, कोई भी अध्यादेश बेसिकली अगर ऐसा कुछ भी अगर लेकर आया जाता है तो उस कंडीशन में अध्यादेश लाकर वो कानून बनाया जा सकता है। लेकिन उस कानून को बनाने के बाद में विद इन 6 मंथ्स पार्लियामेंट में उसको पास कराना होता है, राइट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसान बिल के साथ हुआ था, जहां पर फार्म लॉज में इस तरीके से चीजें हुई थी। फार्म लॉज में बेसिकली पहले अध्यादेश लेकर आया गया और उसके बाद उसको पास कराया गया पार्लियामेंट में। तो कुछ ऐसी चीजें भी आने वाले वक्त में हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक ऐसी कहीं से भी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि ऑर्डिनेंस आएगा नहीं आएगा, या फिर अभी जो पार्लियामेंट जो भी सेशन चल रहा है इसके लिए न्यूज निकल कर आ रही है कि हाँ अभी हो सकता है कि ये पोस्टपोन हो जाए, इस सेशन में ना हो। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा। और आप सब लोगों को एक चीज और बता दें कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है, जैसे कि हमने पार्लियामेंट सेशन में निर्मला सीतारमण जी को, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको हमने सुना था और वहां पर उन्होंने ये चीज कहा था कि यहाँ पर बेसिकली हम लोग लोगों के हक में ही जो है वो जाने वाले हैं और जैसा लोग बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ उसी तरीके के रेगुलेशंस लेकर आने वाले हैं। कहीं से कुछ स्पेकुलेशन कुछ इस तरीके से भी निकल कर आ रही थी, जैसे एनडीटीवी की तरफ से और कि हो सकता है कि आपको जो प्राइवेट वॉलेट्स हैं उसके अंदर आपको जो है क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट या विड्रॉल वहां से बंद किया जाए। हो सकता है कि आपके इंडियन एक्सचेंजेस पे जो है वो सिर्फ वहीं पर ही आप ट्रेड कर पाए और वहां से विड्रॉल भी बंद कर दिया जाए। तो ऐसा जो है ऐसे स्पेकुलेशंस निकल कर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर न्यूज ये है कि यहाँ पर हो सकता है कि बिल इंट्रोड्यूस ही ना हो, क्योंकि बहुत कम समय बचा है विंटर सेशन में। और यहाँ पर अगर विंटर सेशन के अंदर पार्लियामेंट में अगर नहीं आता है बिल,
तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ समय की और राहत जरूर रहेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा आप सब लोग, क्योंकि जब भी बिल की बातचीत होने लगती है तो अगर इस पार्लियामेंट सेशन में नहीं आया तो हो सकता है कि अगले पार्लियामेंट सेशन में आएगा, हो सकता है बजट सेशन में आ जाए, हो सकता है कि उसके बाद आए, राइट। तो इस तरीके से चीजें जो है वो हो सकती है आने वाले समय के अंदर इंट्रोड्यूस जब भी हो। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज निकल कर आएगी कि अब इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो उसके साथ जुड़ा होगा एक फंड जहां पर यह चीज होगा कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बैन बिटकॉइन ऑन क्रिप्टो करेंसीज, राइट। तो उस फंड पे मत आइएगा और वहां पर आकर अपने क्रिप्टो करेंसीज को सस्ते में मत बेचिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर ऐसी चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, इन फटवट के चक्करों में मत आइएगा। क्रिप्टो करेंसीज जब उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे उसके बाद गवर्नमेंट टाइम देगी आपको। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए, चाहे वो पॉजिटिव हुए चाहे नेगेटिव हुए, अगर इनकेस कुछ भी चीज नेगेटिव होती है जहां पर कि हम लोग जैसा नहीं चाहते हैं वैसा अगर कुछ अगर हो जाता है, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट आपको टाइम देगी कि इतने समय के अंदर अंदर आप एज पर रूल जो है वो एक्ट कर लीजिए, वरना कुछ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, जो भी एक्शन होगा वो बात की बात है। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीजें हैं जो कि न्यूज है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बिल से रिलेटेड। अब यहाँ पर चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहां पर आप लोगों को बिटकॉइन चार्ट के ऊपर क्या कुछ दिख रहा है वो सारी चीजें जो है वो बताएंगे। तो ये है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन का चार्ट। आज सुबह यहाँ पर हमने देखा था कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर 48,700 के आसपास आ गया था और उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ है। ये चैनल मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर दिखाया था कि ये चैनल बेसिकली है, और ये जो व्हाइट कलर की सपोर्ट लाइन है मेरे चार्ट के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये मैंने आप सब लोगों को बताई थी कि ये जो है यहाँ पर सपोर्ट लाइन दिख रही है। तो बेसिकली इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके ऊपर यहाँ पर अभी भी सपोर्ट पे टिका हुआ है और हो सकता है कि अगर नीचे भी अगर आया बिटकॉइन तो नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 42,000, ये वाला जो है जोन जो मैंने पहले से मार्क भी कर रखा है, 42,000 से लेकर 39,600 के बीच में मार्क है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ से अगर कामयाब अगर होते हैं ऊपर जाने में, तो पहला रेजिस्टेंस हमारा होगा 52,000 का, उसके ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा यहाँ पर 54,000 का। देन यहाँ पर फर्दर एक और रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि होगा 57,500। देन यहाँ पर फाइनली ये जो है 60,800 का यहाँ पर मार्क आ सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि दिख रही हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर, जो कि दिख रही हैं। और ऑफ कोर्स एक गो में यहाँ पर ये सीधे सीधे ऊपर नहीं जाने वाला है, तो आप ये चीज एक्सपेक्टेशन लगा के चलिए कि यहाँ से अगर ये ऊपर गया भी तो करेक्शन होगी, फिर से यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, फिर करेक्शन होगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे करके मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि क्या कुछ दिख रहा है, क्योंकि आप सब लोगों को पहले भी मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि देखिए इथेरियम पर थोड़ा सा बच के रहिएगा, और इथेरियम ने वही किया कि इथेरियम यहाँ से और ज्यादा ड्रॉप हो गया, नीचे के सपोर्ट जोन पर आ चुका है। अब ऊपर कल यहाँ पर ट्रेड कर रहा था इस जगह पर जहां पर की 3800 के आसपास, राइट। कल यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास ट्रेडिंग हो रही थी, और आज जो गिरावट आई है उसके अंदर हम देख सकते हैं 3660 के आसपास या 3670 के आसपास के लेवल्स जो है यहाँ पर 3670 के आसपास के लेवल्स चल रहे हैं। तो आज फिलहाल और बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिली, और देख सकते हैं आप कि जो सपोर्ट जोन हमने यहाँ पर बना रखा है अपने चार्ट के ऊपर, वही सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पर इथेरियम जो है वो आया है, राइट। तो सपोर्ट जोन काफी ज्यादा मैंडेटरी, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चलते हैं, मैंडेटरी होते हैं कि हमने चार्ट के ऊपर हम बना के रखें ताकि हमको अगले सपोर्ट की जानकारी जो है वो मिल सके। कुछ लोग कहते हैं कि टीए काम नहीं करता, तो आपके सामने है यहाँ पर कि कल ये चीज कही थी एग्जैक्टली कि हाँ यहाँ पर जो है इथेरियम के ऊपर गिरावट आ सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। ऑफकोर्स कुछ कॉइन ऐसे भी गए थे जो कि ऊपर की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद जब मैं वीडियो पब्लिश किया, देन मैंने आप सब लोगों को एक वॉइस नोट डाला था टेलीग्राम पर, जहां पर ये चीज कहा था कि अभी फिलहाल के लिए ऊपर जाने की उन कॉइन्स की उम्मीद है, जैसे डॉट हो गया, एडा हो गया, राइट। ये कॉइन्स के लिए मैंने कहा था कि ऊपर जाने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन जो है वो आ सकती है। ये सारी जानकारी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी थी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप सब लोग देख ही लिया होगा, और अभी फिलहाल के लिए आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इथेरियम यहाँ पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा बेयरिश यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर अभी और नीचे की तरफ भी इथेरियम आ सकता है, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आप कोई ट्रेडिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही कुछ अपडेट है आप सब लोगों को यहाँ पर बतानी थी क्रिप्टो करेंसी बिल से रिलेटेड, और मार्केट का क्या कुछ चल रहा है इन सब चीजों के बारे में जानकारी देनी थी। तो ये सब कुछ चीजें काफी अच्छी जो आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।